हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इनसाइट। आप सबका टेक इनसाइट में बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा हटके है, क्योंकि 29 जुलाई को जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर जो हैं उन लोगों ने अनाउंस किया था कि एक नया एजुकेशन सिस्टम आने वाला है 29 जुलाई 2020 को। तो ये जो न्यूज़ थी ये रात में आई थी और एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें सारे मिनिस्टर्स ने अपनी पॉलिसीज़ बताई, इसमें क्या क्या चीज़ रहेंगी। और बिलीव मी, ये जो गाइडलाइंस हैं ये बहुत ज़्यादा दिनों बाद आई है। जो एजुकेशन रिफॉर्म आए बहुत दिनों बाद आए। इसके बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उसमें जो हम डिस्कस करेंगे। मैंने सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो इसका सबसे पहला पॉइंट है, जो करंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें एजुकेशन कैटेगरी को कुछ इस प्रकार बांटा गया था 10+2 में, यानी कि फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक, देन उसके पास +2। तो अब ये चेंज होकर जो नया रिफॉर्म है ये हो जाएगा 5+3+3+2, यानी कि इसमें जो सबसे एजुकेशन जहाँ से शुरू होता है फ्रॉम किंडरगार्टन, फ्रॉम नर्सरी, उसको भी इस एजुकेशन रिफॉर्म में इंक्लूड किया जाएगा। उसका भी सिलेबस कुछ अलग से होगा। पिछले एजुकेशन में जो एज काउंट आता था वो करीबन 6 ईयर से लेके कुछ 18 साल तक आता था, बट करेंटली इट इज़ फ्रॉम 3 ईयर्स टू 18 ईयर्स। दैट मीन्स जो बच्चे जो सबसे पहली बार स्कूल जाएंगे, चाहे वो LKG में हो, किंडरगार्टन में हो, तो वो भी इस रिफॉर्म के अंदर आएंगे और उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। सेकंड पॉइंट जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा पॉइंट है। जो वो पॉइंट है वो है कोर्स करिकुलम, और जो कॉन्टेंट है वो बिल्कुल रिवाइज होने वाला है। कोर्स ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। लाइक आपकी बुक अगर इतनी मोटी होती थी तो आज वो बहुत ज़्यादा छोटे आने वाली है, और जो कंटेंट है वो बहुत अच्छे से इंप्रूव होने वाला है। हम लोग हमेशा शिकायत करते थे कि CBSE और जो भी बोर्ड्स हैं उनमें बहुत पुराना कंटेंट है जो काम नहीं आता है। वो बहुत ही जल्दी रिवाइज होने वाला है और बहुत कम कंटेंट होने वाला है, जिससे हम जो पढ़ेंगे हम बहुत स्किलफुल चीज़ें पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट जो इसमें है वो पॉइंट हमें ये बताता है कि स्कूल में रेगुलर चेकअप्स होंगे। आजकल हमने कई स्कूलों में देखा था, जो बड़े स्कूल थे उनमें तो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होते थे, हेल्थ कार्ड्स मिलते थे, बट ये अब सारे स्कूलों में होगा फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, जिसमें रेगुलर चेकअप्स होंगे, उनके हेल्थ कार्ड बनेंगे और हम अर्ली स्टेज पे पता कर पाएंगे कि किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि वो उस चीज़ को डायग्नोस कर पाए। कुछ स्कूल ऐसे होते थे जो जिनकी खुद के पास लैब्स नहीं होती थी, तो अब उनके स्कूलों में क्या होगा, वहाँ पे वर्चुअल लैब्स बनाई जाएंगी। जिन भी स्कूल में लैब्स है वो उनको थ्रू इंटरनेट कनेक्ट कर पाएंगे और सारे एक्सपेरिमेंट्स और वो वर्चुअली देख पाएंगे और इवन प्रैक्टिकल कर भी पाएंगे, जो कि अभी कुछ स्कूलों में नहीं हो पाता। और स्कूल में हर साल 10 दिन बच्चों के लिए कुछ ऐसे रहेंगे कि उन्हें विदाउट बैग स्कूल जाना पड़ेगा। सीरियसली दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। आजकल के जो बैग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाते हैं, तो 10 दिन उनको कुछ ऐसे मिलेंगे जिनमें उन्हें कोई भी बैग लेके नहीं जाना है। उन 10 दिनों में वो इंटर्नशिप करेंगे, जिसमें उनको इवन कोडिंग भी सिखाई जाएगी। येस, यू गाइस आर हियरिंग राइट, वी यूज्ड टू लर्न कोडिंग आफ्टर आवर कॉलेज और इवन इन कॉलेज, एंड दीज गाइज विल लर्न द कोडिंग इन इवन क्लास 6th, जिसमें वो कोडिंग सीखेंगे, जिसमें वो कारपेंट्री सीख सकते हैं, गार्डनिंग सीख सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी स्किल्स इंट्रोड्यूस होने वाली हैं जिसमें वो इस चीज़ इस छोटे से लेवल पर सीखेंगे, जिससे वो स्किलफुल पढ़ाई कर सकते। तो इसमें सबसे पहले जो बोर्ड एग्जाम होते थे उनका इंपॉर्टेंस ना ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। कोर्स जो है वो कम तो हो ही रहा है। जो इसके एग्ज़ाम्स होंगे उसमें सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम है वो डिस्क्रिप्टिव कम होगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि डिस्क्रिप्टिव रहेगा, नहीं, डिस्क्रिप्टिव रहेगा, बट वो ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, जिसको करना बहुत इजी हो जाएगा। इस पूरे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जो भी इंसान रटने वाली नॉलेज पे बिलीव रखते थे ये उनके लिए नहीं है। इसमें रोट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली। जो भी नॉलेज होगी वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगी। हाँ, थ्योरी तो हमेशा रहेगी, बट प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा रहेगी। और इवन आप देखिए ना, 6th क्लास से अगर आप में कोई स्किल्स डाल रहा है जो मार्केट में ऑलरेडी हैं, जिन पर हमें काम करना है। अदरवाइज़ होता क्या था, हम जो पढ़ रहे हैं अपने स्कूल में, कॉलेज में, कई लोगों की जॉब ऐसी रहती थी जिसमें काम ही नहीं आता था। फॉर एग्जाम्पल कंसिडरिंग मी, मैंने कोडिंग अपने कॉलेज के बाद सीखी, तो मैंने पूरा जो टिल क्लास 12th एंड इन ग्रेजुएशन मैंने कोडिंग नहीं सीखी थी, तो मैं एक अलग ही स्किल पे काम कर रहा हूँ। तो अब ऐसा नहीं रहेगा। जो अगला पॉइंट है इसमें ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कोर्स कंटेंट कम हो रहा है, कोर्स इजी हो रहा है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चूजिंग द सब्जेक्ट भी एक ऑप्शन आ रहा है, जिसमें पहले होता था एक साइंस का स्टूडेंट बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेके बैठ जाता था। इसमें अब स्टूडेंट की मर्जी रहेगी कि उसको फिजिक्स के साथ डांस भी लेना है या आर्ट एंड क्राफ्ट लेना है। और ये आर्ट एंड क्राफ्ट एज अ सपोर्टिंग सब्जेक्ट नहीं रहेंगे, ये जो सब्जेक्ट हैं अभी एक प्रॉपर सब्जेक्ट बन जाएंगे जो फुल कंटेंट या फुल कोर्स के साथ आएंगे। दे आर नॉट गोइंग टू बी द इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम नाउ। और रीजनल लैंग्वेज और जो लोकल लैंग्वेज रहती है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। पहले क्या होता था, बच्चों को ज़बरदस्ती इंग्लिश फोर्स करके पढ़ाया जाता था, पर आजकल ये जो नया सिस्टम आने वाला है इसमें रीजनल लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। आप चाहते हैं तो सारी चीज़ें रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। खैर, इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि करेंटली जो सारे रिक्रूटमेंट्स हैं इन सब में इंग्लिश की स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें एक वेरिएशन आ सकता है। पर साथ ही साथ इसमें जो लोग लोकलाइट्स थे, जो रीजनल थे, जिनको अपनी लैंग्वेज ज़्यादा कंफर्टेबल लगती थी, उनको इसमें बहुत मदद आने वाली। सो जो वोकेशनल कोर्सेज की मैंने अभी बात की थी कि जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट सीखा जाएगा, कोडिंग सीखा जाएगी, तो इनका प्लान ये है कि जब ये इम्पोज करेंगे तो 2025 तक, यानी कि 2025 तक 50% ऑफ द
स्टूडेंट्स विल बी स्किलफुल, उनके अंदर पहले से कोई स्किल रहेगी, वो उस स्किल को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं और पहले से एक्सपोज हो सकते हैं कि इन चीज़ों से वो एक्चुअली आउटसाइड द वर्ल्ड काम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जितना भी जीडीपी शेयर अभी इन्वेस्ट करती थी, विच इज़ अराउंड 4%, अब वो बढ़ा के 6% कर रही है। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। जब 6% जीडीपी का पॉइंट इसमें लगेगा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, तो ड्रास्टिकली और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंडियन एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। बहुत ज़्यादा रिसर्च होंगे कि क्या किया जाए, न्यू इक्विपमेंट्स कुछ खरीदे जाएंगे, न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की जाएगी। सो ये सारी चीज़ थी टिल क्लास 12 तक। अब जो ग्रेजुएशन में जो चेंजेस आए हैं उसमें सबसे पहला चेंज ये है कि कोई भी इंसान, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई कंसिडर इंजीनियरिंग विच इज़ अराउंड 4 years, विच इज़ परफेक्टली फॉर 4 years, सो उसमें क्या होता था कि अगर कोई एजुकेशन बीच में छोड़ रहा है तो उसको कुछ कंसिडरेशन मिलता ही नहीं था, इवन उसने फर्स्ट ईयर भी पास किया है। तो इन द करंट एजुकेशन सिस्टम अगर आप 4 year की डिग्री कर रहे हैं लेट्स सपोज, और आपने पहले ईयर में उसको पास करके छोड़ दिया, तो पहली बात आपको एक क्रेडिट मिलेंगे। एक बैंक बनाया गया है जो क्रेडिट बैंक है, उन क्रेडिट्स के बैंक को आप यूज़ करके कभी भी अपनी ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप पहले ईयर में कॉलेज छोड़ना चाहते हैं ग्रेजुएशन पास करके, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आपको रिकॉग्निशन दिया जाएगा कि आपने फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। फॉर दोज हु आर लीविंग द कॉलेज इन सेकंड ईयर, दे विल बी गेटिंग डिप्लोमा, डजंट मैटर यू आर डूइंग इंजीनियरिंग और एनी अदर डिग्री, सेकंड ईयर करके भी आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा। करंटली ऐसा नहीं होता था, अगर जब तक आपने 4 year की इंजीनियरिंग नहीं करी है तो आपको कुछ भी नहीं मिलता था। तो आफ्टर डूइंग द 2 years ऑफ ग्रेजुएशन यू विल बी गेटिंग अ डिप्लोमा, एंड आफ्टर डूइंग द 3rd year, मतलब 3 साल आपने अगर कॉलेज में बिताए हैं और अपने 3 साल पास किए हैं, तो आपको अगेन एक डिग्री मिल जाएगी जो कि बिल्कुल इक्विवेलेंट होकर डिग्री के, और इसको यूज़ करके आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और 4th year अगर आप चारों के 4 साल कंप्लीट करते हैं तो इवन आपको डिग्री मिलेगी, इवन आपको रिसर्च R&D की भी एक डिग्री मिलेगी जिसमें आपको रिकॉग्निशन दिया जाएगा कि आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है उनके लिए जो कॉलेज छोड़ना चाहते थे कुछ भी फाइनेंशियल रीज़न से, या अपने पिताजी को या फिर अपने फैमिली वालों को बिज़नेस में सपोर्ट करना चाहते थे, तो सपोर्ट भी कर सकते हैं और कभी भी उन क्रेडिट्स जो उन्होंने अर्न किए हैं उसमें वापस आके अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में उन्होंने छोड़ दिया है, वो 1 साल बाद आके वहीं से कंटिन्यू भी कर सकते हैं और अपनी डिग्री भी ले सकते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम, ये मैंने जिस्ट में बताया, इसमें बहुत सारे पॉइंट थे, बट जो पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आपको कौन कौन से पॉइंट अच्छे लगे प्लीज़ कमेंट कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी अभी कॉलेज में है या स्कूल में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टू लाइक दिस वीडियो, comment and subscribe to this channel. Thank you so much. Have a nice day.